हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरएफ P2P नेटवर्क के बारे में, इसके आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझाऊंगा। कौन कौन सी डिवाइस इसमें यूज की जाती है, कौन कौन सी डिवाइस इसके अंदर वर्क करती है, उनकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती है, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरएफ P2P क्या होता है। जो P2P होता है बेसिकली इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। एक ऐसा नेटवर्क जहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, यानी कि वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे अगर हमें कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये P2P कनेक्टिविटी है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। ये यहाँ पे दो टाइप्स की होती है। नंबर वन वायर्ड, नंबर सेकंड वायरलेस। तो जो वायरलेस होती है उसको हम आरएफ बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, यानी कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यहाँ पे यूज की जाती है। और जो वायर्ड होता है उसमें कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाएगी, यानी कि आरएफ वहां पर यूज नहीं किया जाएगा। वहां पे बिल्कुल लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं P2P के बारे में, जो कि आरएफ के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है P2P, मैंने आपको बताया वायर्ड और वायरलेस। जो आरएफ होता है वो वायरलेस होता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लियर चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर चैनल। और मैं आपको ये बोल सकता हूं ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। आप इसके नाम से समझ सकते हो आरएफ। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हम यहां पर वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। अब इस आर्किटेक्चर को मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट शो किया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। और कौन कौन सा मीडिया, कौन कौन सी कंपनी को यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सपोज कीजिए ये हमारी एयरटेल है, जियो है, कोई भी हमारी आईएसपी हो सकती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उनका यहाँ पे अपना एक सर्विस है MPLS। ठीक है, यहाँ पे अदर सर्विस भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया, ये डायरेक्टली कनेक्ट है इधर की साइड के नेटवर्क से। और ये सर्विस क्या है, MPLS सर्विस है, जो कि सपोज कीजिए हमें एयरटेल प्रोवाइड कर रही है। जो इसका जो LNS होता है, LNS को मैं बोल सकता हूँ जो इसके राउटर्स होते हैं, ये इसका एज राउटर है। ठीक है, एज का मतलब जो कि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसके साथ, जो आपका इंटरनेट रहेगा, या मैं बोल सकता हूं जो आपकी यहाँ पे कस्टमर रहेगा ना, उसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बीच में हमारे कुछ मीडियम रहते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कुछ मीडिया रहते हैं जो कि कनेक्ट रहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो रहता है ये है हमारा BTS। ये पूरा का पूरा जो मैंने एक यहाँ पे बॉक्स में शो किया हुआ है, ये होगा हमारा BTS। जो आपने टावर्स देखे होंगे अपने आसपास भी, तो वहां पे ये रहता है, उसमें ये सब डिवाइस कनेक्ट रहती है। मक्स रहता है, ये यहाँ पे स्विच रहता है, ऑडियो रहता है, इथरनेट केबल वगैरह रहती है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने आपको सिंपली अभी बताया ये MPLS सर्विस है, जो कि एयरटेल की सर्विस है। ठीक है, अब ये किससे कनेक्ट है, ये मीडिया से कनेक्ट है। यानी कि मीडिया क्या होता है, मीडिया में कुछ हमारी डिवाइस रहती है। ठीक है, उन डिवाइस में जो हमारा मीडिया जो आता है, किन किन कंपनी का आता है, किन किन कंपनी की डिवाइस वहां पे इंस्टॉल रहती है। एक होती है NPT, ECI, SDH, तेजस, सैन, सियाना, पिएटो। ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे नाम आपको शो किए हुए हैं। ये टाइप्स ऑफ मीडिया भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे के सारे मीडिया मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हो। और जितनी भी इस मीडिया के अंदर डिवाइस रहती है वो इन्हीं कंपनी की रह सकती है, या मैं बोल सकता हूँ ये जो टाइप्स है मीडिया के, ये सारे के सारे यहाँ पे इसके अंदर रहते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है, आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि एक लोकेशन से, सपोज कीजिए यहाँ पे एक लोकेशन है, इससे कनेक्टिविटी यहाँ पे, ये सपोज कीजिए यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली का कोई भी एरिया है, वहां पे आपको कस्टमर को लिंक प्रोवाइड करना है, या मैं बोल सकता हूँ इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो यहां से दिल्ली का ये समझ सकते हो आप, CP है, कैन नॉट प्लेस है। ठीक है, आपको यहाँ पे किसी अदर लोकेशन पे जो कि काफी दूर है, कैन नॉट प्लेस से, वहां पर लिंक को डिलीवर करना है, या मैं बोल सकता हूँ इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे, उसके बीच में कुछ मीडिया हमारे लगे हुए होंगे। जो मीडिया के टाइप मैंने बताए, इनका काम रहेगा आपको कनेक्टिविटी देना, या आपको कनेक्टिविटी देंगे। ये कहां तक ले जाएगा, आपको इस एरिया का जो BTS रहेगा उसकी लोकेशन तक आपको ये ले जाएगी। मीडिया जो होता है ये हमारे पूरे के पूरे एरिया में फैला हुआ होता है, जो कि मैनेज किसके थ्रू किया जाता है, इनके थ्रू किया जाता है। NPT, ECI, SDS, तेजस, सैन, सियाना, पिएटो। ये
कंपनी होती है और इनका टाइप भी होता है मीडिया का, ठीक है। इन्हीं कंपनी के डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, जो कि आपस में बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं। तो ये एक तरह से आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे। तो लिंक आपको कहां तक आ गया, बीटीएस तक आ गया। बीटीएस में कौन कौन सी डिवाइस रहेगी, मक्स रहेगा, पीओई डिवाइस रहेगी, ये यहाँ पे स्विच है, जो भी लिंक आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर ऑडियो है, मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे रहेगा ऑडियो का, ठीक है। ऑडियो से ही आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के थ्रू यहाँ पे सिग्नल को दे पाओगे, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उनके थ्रू आप यहाँ पे सिग्नल को दे पाओगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया एमपीएलएस से होते हुए कहां पे गई, मीडिया पे गई। मीडिया के टाइप्स मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन सी कंपनी के होते हैं। बीटीएस पे हमारी डिवाइस रहती है मक्स। मक्स का भी काम क्या होता है, जो मीडिया से जो भी हमारा ट्रैफिक आएगा या जो भी हमारा सिग्नल्स आएगा या जो भी हमारा डेटा आएगा वो किसके पास आएगा, यहाँ पे मक्स के पास आएगा। यानी कि ये भी एक कनेक्टिविटी कोई प्रोवाइड कर रहा है जो कि बीटीएस एंड पे रहती है। और ये आपको याद रखना है, जो P2P होता है आरएफ में, कि यहाँ पे फाइबर का लिंक यूज किया गया है, इनके और इनके बीच में भी यहाँ पे फाइबर का लिंक यूज किया हुआ है। मक्स और हम इसको स्विच बोल सकते हैं, इसके बीच में भी यहाँ पे फाइबर का लिंक क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो फाइबर जो होता है ये डेटा को स्पीडली ट्रांसफर कराता है, इसलिए यहाँ पे फाइबर का लिंक यहाँ पे यूज किया गया है, जिससे कि हमारा जो डेटा की जो स्पीड है वो एक मेंटेन रहे, अच्छी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटीएस एंड पे पीओई होती है। पीओई का काम क्या होता है, पीओई को हम पावर दे देते हैं, ये आपके ऑडियो को भी पावर देगी साथ के साथ, और डेटा को रिसीव और ट्रांसफर करने का भी काम करती है। पीओई की फुल फॉर्म होती है पावर ओवर इथरनेट, ऑडियो की फुल फॉर्म होती है आउटडोर यूनिट। तो ये कैसी डिवाइस हो गई, जो ऑडियो है मेन डिवाइस यही है ऑडियो, जो कि फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। वो किसके पास जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफर करेगा, वो किसके पास जाएगी, यहाँ पे रिसीवर के पास जाएगी, ठीक है। अगर ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है तो ये हो गया टीएक्स, और ये रिसीव कर रहा है ये वाला ऑडियो जो कि कस्टमर एंड पे है, वो हो गया आरएस, रिसीवर, ठीक है। तो इसने यहां से डेटा को ट्रांसफर किया किस चैनल की हेल्प से, रेडियो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई हुई है वो है 20 से 25 किलोमीटर मैक्सिमम, लेकिन जो एवरेज होती है वो है यहाँ पे 10 किलोमीटर। जो हमारा बीटीएस है, या मैं बोल सकता हूँ जो हमारा टावर है, वो कस्टमर एंड की जो लोकेशन है वो 10 किलोमीटर होती है एवरेज, लेकिन हम 20 से 25 किलोमीटर भी मैक्सिमम ले सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्विच होता है यहां से एक कनेक्टिविटी आई, यहाँ पे हमारी एक डिवाइस रहेगी। P2P का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, और जहां पे P2P आएगा वहां पे सिर्फ हमारी एक ही डिवाइस रहेगी ऑडियो, ठीक है। ये जो एक ऑडियो है बीटीएस एंड पे, ये एक ही कस्टमर को लिंक प्रोवाइड कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ऑडियो है और ये 10 कस्टमर को लिंक प्रोवाइड कर रही है, या इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, या कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, नहीं। क्योंकि ये जो लिंक होते हैं ये ज्यादा एमबी के होते हैं, ठीक है। P2P में मोस्टली जो होता है, मोस्टली केसेस में, और जो एक कस्टमर होता है वो चार्ज करता है लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में, यहाँ पे ये चार्ज करता है। तो जो आईएसपी होती है जैसे कि एयरटेल हो गई, वो कस्टमर को एक डेडिकेटेड लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीटीएस एंड पे एक ऑडियो लगाया, इस ऑडियो से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देंगे वो कस्टमर एंड पे जो ऑडियो है वहां तक की। तो ये सिर्फ इसी के लिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगी। तो कस्टमर एंड पे यहाँ पे राउटर है, राउटर के बाद में वो कस्टमर का जो ऑफिस है वो कनेक्ट कर सकता है। सेम यहाँ पे है, पीओई इसको पावर देगा, यहाँ से डेटा रिसीव होगा और राउटर को भी देगा, ठीक है। तो राउटर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा सकता है, ठीक है। या अगर मैनेज्ड है वो तो एयरटेल के थ्रू भी वो करा सकता है, वो कस्टमर की मर्जी रहेगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये एक हमारा बीटीएस होगा एयरटेल का, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर एंड का ऑफिस होगा, या मैं बोल सकता हूँ कस्टमर ने एक अपनी छोटी सी कोई भी कंपनी को इस्टेब्लिश कर लिया है, और वो चाहता है, उसने यहाँ से 50 MB का लिंक लिया, ठीक है, एयरटेल से। ये 50 MB कहां पे मिल रही है इसको, पर सेकंड ऑडियो पे मिल रही है। अब ये चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैं अपने 50 कस्टमर को ही इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, वो सबको 1 Mbps की स्पीड भी देगा, तो उसके 50 कस्टमर हो गए पर सेकंड। अगर वो पर सेकंड भी यूज करते हैं तो वो 50 कस्टमर को उसने इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर दी और उनसे खुद चार्ज कर रहा है। तो उन्होंने सपोज कीजिए 50 MB जो एयरटेल से ली है वो 1 लाख रुपए में लिया है, ठीक है, लेकिन वो उसी से क्या कर रहा है, उसी से पर मंथ 2 लाख रुपए अपना कमा रहा है। तो उसका यहाँ पे एक बिजनेस क्रिएट होगा। तो इंटरनेट इस तरह से यहाँ पे फैलता है, जो कस्टमर एंड पे जो ऑडियो लगा हुआ होता है
ये एक बड़ी एमबी का मैं इसको बोल सकता हूँ, ज्यादा एमबी ये लेता है यहाँ पे, और कस्टमर उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को भी स्टैब्लिश कर लेता है। ये अपने ऑफिस के आसपास जो इंटरनेट की सर्विस को देता है, ठीक है, कोई भी कस्टमर है वो चाहता है कि मैं इंटरनेट की सर्विस हूं, तो वो इनके ऑफिस में आएगा, उनसे इंटरनेट की सर्विस लेगा और यूज कर सकता है फिर वो इंटरनेट को। तो इंटरनेट इस तरह से हमारा फैल जाता है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि आखिर वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे मीडिया होते हैं, सर्विस होती है खुद आईएसपी की। जो एयरटेल होता है ना, वो इनको चार्ज करता है। जो ये मीडिया है ना, मीडिया किस किस की है, एनपीटी, ईएसआई, एसडीएच, तेजस, सैन, सियाना, पियाटो। तो इनको एयरटेल क्या करता है या जियो क्या करता है, इनको चार्ज करता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिविटी, क्योंकि ये मीडिया है। अगर ये ना हो तो एयरटेल कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि ये एक रास्ता बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। ये एक रास्ता है इनके डेटा को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसफर और रिसीव कराने का। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। एमपीएलएस, मीडिया, बीटीएस और ओडीयू यहाँ पे कैसा रहता है पी2पी में। एक होता है पी2एमपी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो उसमें इससे थोड़ा अलग डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहेगा बीटीएस एंड पे और कस्टमर एंड पे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।